नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से नर्सिंग वाले अपने धरने पर डटे हुए हैं, मंत्री हो या मुख्यमंत्री, सभी ने इनको आश्वासन दे दिया है, परंतु ये नहीं हट रहे हैं यहाँ से। अध्यक्ष जी नमस्कार। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आपसे वादा कर दिया है कि आपकी जो है वर्षवार नियुक्ति की जाएगी, अब आपकी क्या डिमांड है? जियो क्यों नहीं लाया जा रहा है? मुख्यमंत्री आगे क्यों नहीं आ रहा है बोलने में? मंत्री क्यों नहीं आ रहा है? पूरी बात बताएंगे? हाँ सर, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। हमारी जो पीड़ा है वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी ने समझी और उनके अथक प्रयासों से ही कैबिनेट में हमारा वर्षवार हुआ है। और मुख्यमंत्री जी ने भी हमारी पीड़ा को समझा और हमारी भर्ती को वर्षवार करते हुए 27 तारीख को कैबिनेट में उनका अनुमोदन हो गया है। हम लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हम लोगों का बैठने का एक कारण है कि हमारी जो कैबिनेट है पिछले साल दिसंबर 24 तारीख को भी हुई थी और उस कैबिनेट में भी वर्षवार हुआ था, लेकिन कुछ अधिकारियों की वजह से या कुछ टेक्निकल इश्यू से हमारी भर्ती को पूरी तरह से घुमा के हमारी फाइल को दरकिनार कर दिया गया। और अब दोबारा से जब मंत्री जी ने कहा कि आपका कैबिनेट हो गया, मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया हमें और सकारात्मक उनका काम रहा, हम उनका धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। लेकिन हमने कहा कि साहब कैबिनेट तो पहले भी हुई थी और कैबिनेट आज भी हो गई है, अब हम घर तभी जाएंगे जब हमारा शासनादेश, हमारी नर्सिंग सेवा नियमावली 2022 का प्रख्यापन जब होगा, उसको लेकर हम घर जाएंगे। उससे पहले हम किसी भी हालत में यहाँ से नहीं उठेंगे। तो जिस प्रकार से धन सिंह रावत जी से मेरी भी बात हुई है, चर्चा हुई है कि इनका कर दिया गया है, परंतु जियो क्यों नहीं बाहर आ पा रहा है? पूरी विस्तार से बताएंगे। जियो का कहाँ लग रहा है आपको, कहाँ मामला रुका हुआ है? देखिए साहब, हम जो हैं, हम लोग छोटे कर्मचारी हैं, हम लोग हॉस्पिटलों में काम करते हैं। अब आप लोग ये तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं या जान सकते हैं, या नेता लोग या अधिकारी लोग बताएंगे कि जियो में इतना समय क्यों लग रहा है। क्योंकि आज पूरे जो है हमारी कैबिनेट के हुए आज 27 दिन हो गए, 27 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या एक जियो करने के लिए, एक सेवा नियमावली के लिए इतना समय लगता है? वो सरकार को देखना चाहिए कि अगर इतनी स्लो काम होगा तो हमारा प्रदेश कहाँ जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि 2025 तक हमारा उत्तराखंड सबसे आगे होगा। क्या मैं पूछना चाहूँगा कि इस प्रकार से हम कैसे आगे होंगे? आपको कितने दिन हो गए? 20-22 दिन हो गए? हमें 27 दिन पूरे आज हो गए। 27 दिन में एक जियो नहीं हो पाया है, जबकि उसमें पूरी कैबिनेट का अनुमोदन और सीएम साहब का अनुमोदन हो चुका है। तो देख रहे हैं जिस प्रकार से महिलाएं भी, पहाड़ की महिलाएं यहाँ पर डटी हुई हैं, दिन रात हो। यहाँ ग्राउंड में इतनी स्थिति खराब है, यहाँ लाइट की व्यवस्था ढंग की नहीं है, ना कोई दुकान है, उसके बाद भी पहाड़ की महिलाएं यहाँ डटी हुई हैं। मुख्यमंत्री जी सुनवाई नहीं कर रहे, मंत्री जी सुनवाई नहीं कर रहे। ऐसा क्या हो गया है कि उत्तराखंड सरकार एकदम आंखें बंद कर ली है, इनकी तरफ सुनवाई नहीं की जा रही। जहाँ एक और ये दिन रात को यहाँ बैठे हुए हैं, महिलाओं का दर्द अगर देखा जाए, महिलाएं हमारे साथ हैं। आप कहाँ से हैं मैडम? घनसाली टिहरी से। तो मुख्यमंत्री और मंत्री जहाँ तक कह चुके हैं कि हमने कर दिया है, पर अभी तक जियो नहीं आ रहा। आप भी सरकार के आगे डटे हुए हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्या लगता है जब तक जियो नहीं जारी होगा, जब तक आप हटेंगे नहीं यहाँ से? जब तक जियो नहीं आता हम यहाँ से हटेंगे नहीं। आज हमारा 27वां दिन है और हमारी मातृशक्ति बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है और हम सबका यही मानना है कि जब तक हमारा जियो जारी नहीं हो जाता हम यहाँ से हटेंगे नहीं, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो। तो धन सिंह रावत जी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कह दिया है, मैंने कर दिया है, परंतु अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। मैडम आप कहाँ से हैं? मैं हल्द्वानी नैनीताल से हूँ। नैनीताल से जी। तो आप कहेंगे कि मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जियो के लिए कुछ आगे बढ़ाया जाए काम? मैं इस मीडिया के माध्यम से बोलना चाहती हूँ और अपने जितनी भी हमारी मातृशक्ति है और जितने भी यहाँ पे पूरे उत्तराखंड के जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सभी की तरफ से मुख्यमंत्री जी को पहले तो मैं उनकी, हम सब लोगों की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। धन्यवाद इसलिए क्योंकि हमारी पीड़ा जो 10 सालों से थी, आज जाकर के माननीय हमारे धन सिंह रावत जी और माननीय हमारे धामी सर ने उस पीड़ा को समझा है। उन्होंने इस नियुक्ति को वर्षवार किया। बस उनसे सभी लोग यही एक विनती करते हैं, अगर सचिव हमारा, आप सभी को पता है कि हमारा जियो पास हो चुका है, सर ने जो अपनी बातों में बोला है, बस सचिव सर की तरफ से कहीं ना कहीं किसी चीज़ में रुकावट आ रही है। तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे सीएम सर से और धामी सर से कि सचिव को अगर आप जल्द से जल्द बोलेंगे तो सचिव को हमारा जियो जल्द से जल्द देना। जो भी करेगा ग्रुप में डालते रहो। नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से पहाड़ से युवा आए हैं समर्थन देने के लिए, तो आप भी नर्सिंग स्टाफ से ही हैं? नर्सिंग स्टाफ से ही सर। क्या नाम है आपका? अंकित भट्ट मेरा नाम है और मैं जूनियर वर्ग से आता हूं। लेकिन जिस तरह से हमारी बहनें लगातार आज 27वां दिन धरने का है और लगातार निरंतर रूप से डटी हुई है हमारी बहनें, तो बहनों की पीड़ा को समझते हुए, अपनी भाइयों की पीड़ा को समझते हुए मैंने निर्णय किया कि मैं अपने भाइयों के जो हड़ताल यहाँ पर चल रही, धरना प्रदर्शन चल रहा है, धरना स्थल पर आकर के उनको समर्थन दे सकूँ और जिससे उनका हौसला अफजाई भी हो सके और उनको आगे कार्य करने की प्रेरणा भी मिल सके।
जिस प्रकार से जब तक कि इनका जियो पूरा नहीं हो जाता, जब तक इनका शासनादेश नहीं आ जाता, तब तक हम निरंतर रूप से इनके समर्थन में आते रहेंगे। और पूरा तो नर्सिंग स्टाफ जिस प्रकार से डटा हुआ है, आपने अभी महिला की पीड़ा भी देखी, मतलब लोग बहुत परेशान हैं। उत्तराखंड सरकार जिस प्रकार से अभी तक आश्वासन तो दे रही है जियो के लिए, पर अभी तक जियो इनके पास नहीं आ पा रहा। तो क्या आप बताइए, जिस प्रकार से युवा आपके समर्थन में आ रहे हैं ऊपर से पहाड़ से, आप जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, देख रहा हूँ मैं किचन भी आपने पीछे लगा रखी है, रात को क्या व्यवस्था है यहाँ, क्या स्थिति हो जाती है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ हमारी पीड़ा सरकार तक पहुँचाने के लिए आए हैं। और रही बात समर्थन की, छोटे भाई लोग जितने भी लोग हैं अब वो समझ चुके हैं कि इस जो हम मांग कर रहे थे वो बहुत ही जायज़ है। और क्योंकि आप यूके SSSC का मामला देख लीजिए, रोज़ नए नए हाकम सिंह आ रहे हैं, तो वही हाल हमारे भी उसका होना था। तो मैं छोटे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग भी आप समझ चुके हैं कि इस प्रदेश में क्या चल रहा था और क्या हो रहा था। तो आप सभी ने यही, सबका, हमारा जूनियर्स हो या सीनियर्स हो, सबका एक ही है कि ये भर्ती वर्षवार होनी चाहिए। और रही बात, हमारे धरने का 7वां दिन है, 27वां दिन है, तो सभी बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं और सबका समर्थन मिल रहा है हमें, और बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव हमारा धरना चल रहा है। और हम, रही बात इसकी शासनादेश की, जल्दी हमारा शासनादेश हमको विभिन्न माध्यम से, आप भी लगातार पूछ रहे हैं हमारे मंत्री जी से, सभी का, मंत्री जी, पूरी सरकार का, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं, हम उनसे चाहते हैं कि अब हमें ज़्यादा सताइए मत, और हमारा शासनादेश जल्दी से जल्दी प्रकाशित करके हमें भी आप सरकारी सेवाओं में लाने की कोशिश। तो रिलीज़ करने की मांग जिस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं कि हमें शासनादेश दीजिए, हम अपने घर की तरफ जाएं, और मंत्री जी भी आश्वासन दे रहे हैं, तो यही निवेदन है हमारा मंत्री जी से कि इनकी मांग मानी जाए। ये बेचारे जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हैं, तो यही निवेदन मेरा मुख्यमंत्री जी से है कि इनकी मांग को मानकर शासनादेश दिया जाए। धन्यवाद। मनजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना चैनल से, धन्यवाद।